बात जुर्म से जूझते अवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई ना कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। दहेज के लिए ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर दी और फिर मामले को दबाने के लिए उसे हादसा बता दिया। जब महिला के परिजनों को आशंका हुई तो उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। संदिग्ध हालत में महिला की मौत की जांच में पुलिस जुट गई है। 17 दिन बाद महिला के शव को कब्र से निकाला गया है, जिससे मौत की गुत्थी को सुलझाया जा सके। देखिए हमारी रिपोर्ट, हादसा या हत्या। संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत से उठ रहे कई सवाल। पुलिस कर रही पड़ताल, कब होगा मामले का पर्दाफाश? घर वालों ने तो उसका निकाह बड़े धूमधाम से किया था, लेकिन घर वालों को क्या पता था कि उनकी लाडली अचानक उनसे दूर हो जाएगी। जी हाँ, यही हुआ। बासेपुर के नवीनगर की रहने वाले युवती जैनब खातून के साथ उनके घर वालों ने उसका निकाह बिहार के भोजपुर जिले में नासिफ अहमद नाम के युवक के साथ 2010 में किया था। शादी के बाद जैनब के ससुराल में कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक रहा। पति के साथ उसकी जिंदगी सामान्य तरीके से कट रही थी। पति के साथ हर सुख दुख बांटने वाली जैनब को क्या पता था कि उसकी जिंदगी में भूचाल आने वाला है। अचानक से ही उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन यही हुआ, अचानक ही जैनब की जिंदगी खत्म हो गई और अपने पीछे कई सवाल छोड़ गई। बासेपुर के रहने वाली जैनब की उसके ससुराल बिहार के भोजपुर में अचानक मौत हो गई। मौत संदिग्ध होने के बाद भी उसके ससुराल वालों ने मौत की वजह सड़क हादसे को बनाया, जिससे मामले को शांत किया जा सके और मामला पुलिस की तफ्तीश से दूर रहे। पुलिस वालों ने मामले की सूचना मृतक के घर वालों को दी। जैनब की मौत की खबर सुनते ही उसके परिजनों ने भोजपुर का रुख किया। मृतक के ससुराल पहुंचे उसके परिजन शव को अपने साथ वापस बासेपुर लाए और उसे पास के कब्रिस्तान में दफना दिया। लेकिन संदिग्ध हालत में जैनब की मौत उसके ससुराल वालों को सोचने पर मजबूर कर रही है। उसके मायके वालों को सोचने पर मजबूर कर रही थी। इसी बीच उसके परिजनों ने भोजपुर थाने में ससुराल वालों के खिलाफ जैनब की हत्या का मामला दर्ज कराया और पुलिस से मामले की तफ्तीश की मांग की, जिससे उसकी संदिग्ध मौत का पर्दाफाश हो सके। पुलिस में दर्ज कराए गए रिपोर्ट में मृतक परिजनों के ससुराल वालों पर दहेज को लेकर जैनब को प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। छोटे भाई अब्दुल्ला के नंबर पर फोन आया मेरे बहनोई नफीस एजाज का, करीब 11 बज के कुछ मिनट में, कि आपकी बहन का मौत हो गया। तो हम लोग अचानक घबरा गए। उसके बाद हमारे छोटे भाई अब्दुल्ला बड़े भाई को फोन किए, ऐसी सी बात है, जो सिवान में रहते हैं उनको फोन किया। तो उन लोग 5 बजे पहुंचे वहां पे और हम लोगों को बताया गया कि हम लोग रास्ते से जा रहे थे और उनकी दुर्घटना हो गई। हम लोगों को लगता है कि ये एक उन लोगों का मौखिक बयान है, जहाँ पे कहीं पर रास्ता में हम लोग उनसे पूछे, जब वापस हम लोग आ रहे थे रास्ता में उनसे पूछे कि आप कहाँ पे आप लोगों की एक्सीडेंट हुई, वो ठीक से नहीं बता पा रहे थे। कौन हॉस्पिटल में ले गए वो भी नहीं बता पा रहे थे। उसके बाद हम लोग पूछे जो बाइक से गिरे वो बाइक, मतलब कहीं पे कोई थाना में उन्होंने सूचना भी नहीं दिया। परिजनों के दर्ज बयान के बाद जब पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की तो उसे भी मामला संदिग्ध दिखाई देने लगा। विवाहिता की मौत मामले की तफ्तीश सटीक तरीके से हो, इसके लिए बक्सर एसपी ने विवाहिता के शव को कब्र से निकालने का आदेश जारी करते हुए पुलिस टीम को बासेपुर जाने का आदेश पारित कर दिया। एसपी के आदेश पर मृतक के मायके पहुंची पुलिस टीम ने शव को स्थानीय पुलिस की मदद से कब्र से निकाला और पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया। पुलिस की जाँच ने ससुराल वालों के साथ मृतक के परिजनों को भी संदेह के घेरे में ला दिया और परिजनों पर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजनों ने शव को क्यों लाया, मामले को पुलिस ने क्यों छिपाया, शव का पहले पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया, शव दफनाने के बाद शिकायत दर्ज क्यों कराई। यहाँ पर एक्सीडेंट की घटना बता रहा था, लेकिन बाद में इनके परिजन लोग 16 तारीख को आकर डुमराव नया भोजपुर में आकर कांड दर्ज करवाए हैं डॉरी डेथ का जी। तो इसमें हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कोर्ट के CGM बक्सर कोर्ट के आदेशानुसार सीनियर डिप्टी कलेक्टर के
नेतृत्व में हम लोग लाश को निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए विधिवत। इन सभी सवालों के बीच मृतक महिला के परिजन ससुराल वालों पर ही जानकारी को छुपाने और गुमराह करने का आरोप लगा रहे हैं और ससुराल वालों पर दहेज के लिए मारपीट करने के साथ प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं। मृतक की बेटी के मुताबिक उसकी मां की मौत सड़क दुर्घटना में नहीं हुई है, बल्कि जहर देकर उसकी हत्या की गई है, जिसके बाद उसका संदेह कहीं न कहीं हकीकत में बदल गया। जैनब की यादों के साथ गम में डूबे परिजनों के भीतर आक्रोश की ज्वाला भड़क उठी, क्योंकि मृतक की बेटी ने उसके पति और पिता पर किसी गैर महिला के साथ अवैध संबंध की बात कही और उसी की अपनी मां की मौत का जिम्मेदार भी बताया। हम लोगों के साथ हमारे बहनोई नफीस एजाज, उनके घर वाले, उनकी बहन, सब लोग साथ में आए और यहाँ पे पहुंच के हम लोग इनको सब लोग अच्छे से रहे। मिट्टी मंजिल हो गया। उस समय तक हम लोगों को लग रहा था कि ये नेचुरल डेथ है। हमारी भगनी उम्र लगभग 10 साल, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे आस्ते आस्ते 1-2 दिन के बाद बताई कि पापा अम्मी को बहुत मारते थे और इनका एक कोई लेडीज टीचर के साथ अवैध संबंध भी था। और इस बीच दुर्घटना के मतलब करीब 2-3 महीना के पहले अम्मी को उन्होंने बहुत मारा था बेल्ट से, और हम लोगों को भी मारा था और कहा था नानी या मामू को नहीं बताना है। पुलिस की जांच और परिजनों के बयान के बाद से मामला और पेचीदा बन गया है, जिसकी जांच में जुटी पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसकी सहायता से जैनब की मौत के गुनाहगारों तक पहुंचा जा सके और आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। तो एक एक्सीडेंट का घटना हुआ था बक्सर में और वो उसके परिजन आकर यहाँ दफना दिए थे। इसके बाद वहाँ जाकर 16 तारीख को FIR कराए। वहाँ से टीम आई, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से यहाँ से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए MNCS भेजा जा रहा है। इन सभी सवालों ने पुलिस के साथ परिजनों को भी उलझा दिया है, लेकिन पुलिस को मामले की तफ्तीश को जल्द पूरा करने की जरूरत है, जिससे जैनब की संदिग्ध हालत में हुई मौत का जल्द पर्दाफाश हो सके। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18, धनबाद। शादी के बाद भी वो दो जिंदगी को अपने में समेटे थी। उसे पति कम, प्रेमी ज्यादा प्यारा था। पति की गैर मौजूदगी में महिला का प्रेमी के साथ प्यार परवान चढ़ रहा था। समाज की परवाह किए बिना वो आशिक से इश्क लड़ा रही थी। महिला पर आशिकी का भूत इस कदर सवार हुआ कि उसने पति के हत्या तक की साजिश रच डाली और प्रेमी के साथ मिलकर उसे अंजाम तक भी पहुंचा दिया। देखिए रिपोर्ट, प्रेमी के लिए मिटा दिया सुहाग। पसंद नहीं था पति का प्यार, महिला पर चढ़ा इश्क का बुखार, प्रेमी के साथ मिलकर रची साजिश, खुद ही उजाड़ दिया अपना सुहाग। छाती पीट पीट कर रोने वाली इस महिला को जरा ध्यान से देखिए। इस पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है, क्योंकि इसकी आंखों के सामने ही इसका जवान बेटा इससे हमेशा के लिए दूर चला गया है, उस जगह पर जहां से किसी का वापस आना नामुमकिन है। इसके जिगर के टुकड़े को किसी ने इससे दूर कर दिया है और इसके लिए यादों के सिवा कुछ नहीं छोड़ा है। इस महिला को क्या पता था कि जो इसके बेटे का हमसफर है वही उसके सफर को हमेशा के लिए रोक देगा। जिसने 7 जन्मों तक साथ रहने की कसम खाई हो वो ही इसे तोड़ देगा। लेकिन इस महिला की सोच गलत साबित हुई। इस महिला का अपनों से भरोसा उस वक्त टूटा जब उसकी आंखों के सामने ही उसके जवान बेटे की साजिश के तहत हत्या कर दी गई। मम्मी के बुलाओ रे बाबू, मम्मी के एक बार ना बता ले रे बाबू, अरे बाबू, अरे बाबू। सासाराम अनुमंडल के नरैना गांव में एक महिला अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर डूबी कि वह अपने शादीशुदा रिश्ते को भूल गई। न तो उसे समाज का डर था और न ही किसी अनहोनी का। महिला के ऊपर आशिकी इस तरह हावी हुई कि वह अपने पति को भूलकर प्रेमी की बाहों में रंगरेलियां मनाने लगी। जब महिला के इश्क की खबर उसके ससुराल वालों को हुई, पति की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रही महिला के हरकतों की जानकारी लोगों ने हरियाणा में नौकरी कर रहे पति को दी। पत्नी के करतूत की जानकारी मिलते ही पति ने उसकी फोन पर जमकर लताड़ लगाई और आगे इस प्रकार की हरकत नहीं करने की हिदायत दी।
लेकिन महिला को पति से अधिक आशिक पसंद था। पति की हिदायत महिला को नागवार गुजरी और उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली, जिससे प्रेमी के साथ उसके इश्क का सफर अधूरा न रहे। साजिश के तहत महिला ने अपने पति को हरियाणा से घर बुलाया और उसके लिए मौत का जाल बिछा दिया। लेकिन मृतक अमन को क्या पता था कि उसकी पत्नी, जिसने उसके साथ 7 जन्मों का वादा किया है, वही उस वादे को तोड़ेगी। महिला ने करवा चौथ वाली रात को पहले तो अपने ससुराल वालों को खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया और जब सारे लोग बेसुध होकर सो गए तो चुपके से प्रेमी कमलेश के साथ मिलकर अपने पति की गला दबाकर हत्या कर दी और उसके शव को शिव सागर की तरफ जाने वाली सड़क के पास फेंक दिया, जिससे हत्या को हादसा दिखाया जा सके। मृतक की पत्नी का प्रेम प्रसंग एक व्यक्ति जिसका नाम कमलेश कुमार है, उससे है और ये करीब 3 से 4 महीनों से ये प्रेम प्रसंग था। तो जब उससे पूछताछ की गई कमलेश कुमार से, तो उसके द्वारा बताया गया कि मृतक की पत्नी के साथ मिल करके उसने जो अमन कुमार सिंह है उसकी हत्या करने की साजिश रची और इसमें उसके द्वारा अन्य सहयोगियों का सहयोग लिया गया। परिजनों को जैसे ही अमन की मौत की खबर मिली, उनके बीच कोहराम मच गया। मौत से गमगीन परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब वारदात की तफ्तीश शुरू की तो मामला संदिग्ध लगा। फिर पुलिस ने उलझ रहे मामले को सुलझाने के लिए तकनीक का सहारा लिया और मृतक के पत्नी की मोबाइल कॉल की जांच की। शख्स की मौत में पत्नी की संदिग्ध भूमिका देखकर पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की, जिसके बाद अमन की मौत से जुड़े हर राज खुलने लगे और उसकी पत्नी ने भी अमन की मौत में खुद के आरोपी होने की बात कबूल कर ली। उस नींद की गोली को मिला दिया गया था और जब वो सो गए तो उसके बाद उन सभी जो लोगों को बुलाया गया और उनके द्वारा जो अमन कुमार सिंह है उसका गला दबा करके तथा तकिया से दबा करके उसकी हत्या कर दी और उसके बाद शव को छुपाने के लिए शिवसागर चेनारी स्टेट हाईवे के पास उसको ले जा करके उसको फेंक दिया गया। इस मामले में अभी तक जो अनुसंधान है उसके आधार पर पूनम कुमारी जो कि मृतक की पत्नी है, पुलिस ने आरोपी महिला और उसके साथ वारदात में शामिल उसके प्रेमी और अन्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस महिला ने करवा चौथ वाले दिन ही अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़कर पति पत्नी के विश्वास पवित्रता से भरे रिश्ते को कलंकित कर दिया है और लोगों को सोचने पर मजबूर भी कर दिया है कि क्या इश्क किसी को खूनी भी बना सकता है। वह इस महिला की करतूतों से साबित हो रहा है। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तस्करों ने शराब तस्करी का तरीका बदल दिया है। पुलिस की सख्ती के बाद खुद को बचाने के लिए शराब तस्कर तस्करी के लिए बाइक का इस्तेमाल करने लगे हैं। उनकी नजर में चोरी की बाइक से शराब की तस्करी करना आसान है, जो उन्हें पुलिस की पहुंच से बचा सकती है। इसका खुलासा कटिहार पुलिस की छापेमारी से हुआ। तस्करों के इस तरकीब से पुलिस भी भौचक रह गई थी। देखिए हमारी रिपोर्ट, चोरी की बाइक से तस्करी। शराब तस्करी का नया तरीका, बचाव के लिए बदली रणनीति। चोरी की बाइक से तस्करी, पुलिस भी थी अनजान। कटिहार के साथ साथ बिहार के शहर शहर गांव गांव में मोटरसाइकिल चोरी के मामले में तेजी आने की वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल इन दिनों चोरी की बाइक शराब तस्करों के लिए सबसे भरोसेमंद सवारी बनी हुई है। शराब की तस्करी करने वाले माफिया इसी के जरिए कटिहार में शराबबंदी कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं और पुलिस को चुनौती देते हुए
शराब की तस्करी भी कर रहे हैं। शराब तस्करों के इस शातिर तरकीब का जब खुलासा हुआ तो पुलिस भी भौचक्का रह गई, जिसकी पुलिस को पहले से भनक भी नहीं थी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से कटिहार मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधेपुरा गांव में किराए के एक मकान में बिहार के अलग अलग जिला से आए कुछ लोग इस वजह से रह रहे थे ताकि वो चोरी की मोटरसाइकिल को खरीदकर उससे शराब तस्करी करवा सके या कर सके। इसके पीछे का मुख्य वजह ये था कि शराब की तस्करी आसानी से हो और पुलिस की छापेमारी अथवा दबिश के बाद शराब तस्करी वाले माफिया उसे मौके पर छोड़कर फरार हो जाए, जिससे ना तो पुलिस को उनके बारे में पता चले और ना ही उनके नेटवर्क का खुलासा हो सके। लेकिन कटिहार पुलिस ने शराब तस्करों के इस तरकीब का खुलासा तो किया ही, शराब की तस्करी करने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया और उसमें प्रयोग होने वाली 3 चोरी की मोटरसाइकिलों को भी जब्त कर लिया। पकड़े गए आरोपी भी अपना गुनाह कबूलते हुए चोरी के मोटरसाइकिल के सहारे बंगाल से शराब तस्करी के प्रयास की बात को कबूल रहे हैं। हम लोग गाड़ी चोरी नहीं करते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। क्या है? हम लोग गाड़ी चोरी का खरीद करके अपना दारू बिजनेस में लगाने वाले थे, क्योंकि दारू का बिजनेस में जो गाड़ी पकड़ा जाता है वो खत्म हो जाता है। अच्छा। इसी लेकर के चोरी का कहिए या कुछ आदमी सब फाइनेंस करवा लेता है और पैसा देता नहीं फाइनेंसर को, बाद में जो है कि वो गाड़ी को बेच देता है, लिखा देता है कि चोरी का हो गया है। बस वही समझ लीजिए या जो समझिए, हमको तो चोरी का गाड़ी नहीं मिला। चोरी के गाड़ी से मतलब शराब का व्यवसाय करते हैं? जी है? जी। कितने दिनों से कर रहे हैं? अभी एको बार किए नहीं थे, अभी तो आए ही थे और अभी रहे थे। अभी हम लोग को तो हम ही लोग को ब्लैकमेल कर दिया। पुलिस ने ये कार्रवाई उस वक्त की जब उसे चोरी के मोटरसाइकिल के सहारे शराब की तस्करी की इनपुट मिली, जिसके बाद पुलिस इसमें शामिल लोगों की तलाश और धरपकड़ में जुट गई। पुलिस की तफ्तीश में ये बात सामने आई कि पिछले कुछ दिनों से मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मधेपुरा गांव में भाड़े के मकान को शराब तस्करों ने अपना अड्डा बना रखा है और वहीं रहकर ये सभी चोरी की बाइक खरीद रहे हैं, जिसका इस्तेमाल शराब की तस्करी में किया जा रहा है। मामले की पुख्ता खबर मिलने के बाद पुलिस ने रेड किया तो वहां से बिहार के अलग अलग जिलों के रहने वाले लोग 3 बिना नंबर प्लेट की गाड़ी के साथ पकड़े गए। सख्ती से पूछताछ करने के बाद लोगों ने शराब तस्करी के लिए चोरी की मोटरसाइकिल की बात को कबूल किया। पुलिस ने इस मामले पर कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ शराबबंदी कानून और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारी आगे इस मामले में जांच रिपोर्ट आने के बाद अन्य लोगों की गिरफ्तारी की बात कह रहे हैं और हाल के दिनों में जिले में जो मोटरसाइकिल की चोरी हुई है, क्या उनका इन घटनाओं से कनेक्शन है, इसकी भी तफ्तीश कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई से ये बात तो साफ हो चुकी है कि चोरी की मोटरसाइकिल से शराब तस्करी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, जिसका पुख्ता प्रमाण अब पुलिस के हाथ लग चुका है। 5 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और साथ में 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है और 5 व्यक्ति में से 4 व्यक्ति जो अपराधी किस्म के हैं और उनका काम चोरी की मोटरसाइकिल के साथ बंगाल के कुमेदपुर से विदेशी शराब लाना और यहाँ पे संजीत कुमार पाठक जो मधेपुरा के हैं वहाँ पे छिपाना और रात में मोटरसाइकिल से भागलपुर और बांका के लिए प्रस्थान कर जाना और वहाँ पे उसकी डिलीवरी करना। इन लोगों का मुख्य यही था, जिसमें वो चोरी की मोटरसाइकिल का उपयोग करते थे ताकि अगर कहीं पुलिस बीच में रोके तो मोटरसाइकिल छोड़ के भाग जाए। शराब तस्करों ने कटिहार को ही इसके लिए क्यों चुना है, उसे भी जानने की जरूरत है। दरअसल कटिहार का इलाका बंगाल और झारखंड से सटा हुआ है। बिहार में शराबबंदी के बाद विदेशी शराब कटिहार के साथ साथ बिहार के दूसरे जिलों तक लाने ले जाने के लिए सीमांचल का ये जिला कॉरिडोर बना हुआ है। ऐसे में पुलिस की नजर से बचने के लिए शराब तस्कर मोटरसाइकिल का अधिक इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में चोरी की मोटरसाइकिल शराब तस्करों के लिए सबसे भरोसेमंद सवारी बन गई है। लेकिन इस बार कटिहार पुलिस की इस कार्रवाई से शराब तस्करों में हड़कंप है। वहीं अब आम लोग मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस से सजगता और तफ्तीश की उम्मीद कर रहे हैं। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। और तफ्तीश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।